हेलो एवरीवन। सो आपको पता है जैसे एसबीआई जो है वो रिक्रूटमेंट लेके आया है और काफ़ी पोस्टें अभी इन्होंने निकाली है। टोटल 1511 पोस्टों पे इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, जिसके अंदर आप कईयों में तो रिक्वायरमेंट है आपको एक्सपीरियंस की, लेकिन जो ऑलमोस्ट 50% यानी कि 750 पोस्टें ऐसी हैं जो कि हमारे असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट हैं, जिसके अंदर आपको एक्सपीरियंस की एडिशनल एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो आपकी बेसिक क्वालिफिकेशन है, जो भी यहाँ पे एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, वो ही इम्पॉर्टेंट है। और एक और इम्पॉर्टेंट बात है उसके साथ ही साथ, जो रिटन एग्जाम है उसके अंदर कोई नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। तो आज वाला वीडियो में मैं यही बताने वाली हूँ कि जो असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट है उसके लिए क्या एसेंशियल रिक्वायरमेंट है, कितनी पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं, और इसके साथ ही साथ क्या सिलेबस होने वाला है, कैसा एग्जाम पैटर्न रहेगा, और क्या उसमें क्वालिफाइंग नेचर क्या है उस एग्जाम के लिए, वो हम आज वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो देखिए ये पोस्ट अभी निकली है, इसके फॉर्म्स जो हैं वो आपके 14 सितंबर से स्टार्ट हो गए थे भरने। लास्ट डेट इसको फिल करने की है आपकी 4 अक्टूबर। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं इन्होंने पूरा डिटेल में बता रखा है। देखो डेप्यूटी मैनेजर की पोस्ट निकली है, अलग अलग सेक्टर्स में निकली है, लाइक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, डिलीवरी, इंफ्रा सपोर्ट, ठीक है, नेटवर्किंग ऑपरेशंस, आईटी आर्किटेक्ट, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी। लेकिन इन सभी जो पोस्ट हैं, ये जो फर्स्ट से लेके फोर्थ तक की पोस्ट है, इनमें आपको कुछ आपके एसेंशियल क्वालिफिकेशन के साथ साथ एक्सपीरियंस भी मांगा है। लेकिन जो ये लास्ट पोस्ट है आपकी असिस्टेंट मैनेजर वाली पोस्ट, ये पोस्ट काफी अच्छी पोस्ट है। इसमें काफी देखो फ्रेशर्स जो हैं, जिन लोगों ने अभी तक रिसेंटली बीटेक किया है, वो अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें देखिए टोटल पोस्टें आपकी 784 है। बाकी सब में फिर भी पोस्ट के जो नंबर्स हैं वो कम है, लेकिन असिस्टेंट मैनेजर वाली जो पोस्ट है इसमें इन्होंने 784 सीट्स पे वैकेंसीज निकाली है। और साथ ही साथ इसके साथ इन्होंने कुछ बैकलॉग वैकेंसीज भी दी हैं, जो कि हैं टोटल 40। अगर हम एज की बात करें तो ऊपर की जो फर्स्ट से फिफ्थ तक की वैकेंसीज हैं उनमें एज जो है मिनिमम 25 टू मैक्सिमम 35 है। असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट में है 21 से 30। ठीक है, तो यहाँ पे मैक्सिमम एज का जो क्राइटेरिया है वो 30 है। 784 सीटों के लिए ये पोस्ट निकाली गई है, तो काफी सही पोस्ट है। हम ये तो नहीं कहेंगे कि बहुत ज्यादा पोस्ट है, लेकिन इतना सफिशिएंट पोस्ट है कि आप एटलीस्ट थोड़ा सा फिक्स कर सकते हैं इसमें अपनी सीट, क्योंकि जो एग्जाम है उसके अंदर रिटन एग्जाम में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो एक जो बर्डन होता है ना कि हम क्वेश्चन को मार्क करें या नहीं करें, कई बार होता है कि क्वेश्चन हमें लग रहा होता है कि सही है हमारा ऑप्शन, बट क्योंकि नेगेटिव मार्किंग के डर की वजह से हम उस क्वेश्चन को सही नहीं करते, और कई बार होता है कि वो आंसर सही भी निकलता है जो हम प्रेडिक्ट करते हैं। तो यहाँ पे एक ये बहुत बड़ा बेनिफिट है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं होने से क्या है कि आप सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, इसके बाद अगर हम इसकी रिक्वायरमेंट जो कि क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट है वो उसकी बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे क्या है। असिस्टेंट मैनेजर की अगर हम बात करें, देखिए डेप्यूटी मैनेजर इन्होंने सबके लिए डिटेल में बता रखा है, जो भी बेसिक क्वालिफिकेशन, अदर क्वालिफिकेशन, वर्क एक्सपीरियंस चाहिए। तो देखो डेप्यूटी मैनेजर, बाकी भी जो डेप्यूटी मैनेजर वाली रिलेटेड पोस्ट है वहां पे तो उनको 4 ईयर का इन्होंने एसेंशियल वर्क एक्सपीरियंस मांगा है। लेकिन हम इस वीडियो में जो हमारे असिस्टेंट मैनेजर वाली बात करने वाले हैं उसके अंदर आप देखिए, हम डायरेक्ट चलते हैं उसके ऊपर। असिस्टेंट मैनेजर वाली है, उसके अंदर हमारा सबसे पहले बेसिक क्वालिफिकेशन में क्या है आपका बीटेक और बीई होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस या कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में भी हो सकता है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, और इक्वल एंड डिग्री इन अबव स्पेसिफाइड डिसिप्लिन। ठीक है, 50% स्कोर के साथ अगर आपकी बीटेक या बीई की डिग्री इनमें से किसी भी फील्ड्स में है तो आप एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर ये नहीं है, अगर एमसीए या इक्विवेलेंट है तो भी एलिजिबल है। और अगर एमटेक या एमएससी है कंप्यूटर साइंस में, या फिर आप देखिए सारी ब्रांचेस में अगर अवेलेबल है, ठीक है, अगर आपकी डिग्री है तो आप इस पोस्ट के लिए एप्लीकेबल हैं। तो ये इसकी बेसिक क्वालिफिकेशन है। दूसरी है अदर क्वालिफिकेशन। देखो ये जो अदर क्वालिफिकेशन दे रखी है प्रिफर्ड है। प्रिफर्ड का मतलब है कि कंपलसरी नहीं है, बट अगर आपके पास ये क्वालिफिकेशन है, यानी कि यहाँ पे इन्होंने कुछ सर्टिफिकेट्स मेंशन कर रखे हैं कि अगर आपके पास इनमें से कोई सर्टिफिकेट्स हैं तो आपको क्या किया जाएगा, आपकी जो एप्लीकेशन उसको प्रिफर माना जाएगा, लेकिन ये कोई कंपलसरी नहीं है। और देखो अभी थोड़ा टाइम है तो आप कर सकते हैं, सर्टिफिकेशंस भी आप ले सकते हैं। ठीक है ना, कुछ कोर्सेज करके, जो भी ओरेकल के द्वारा है या सीसीएनए के कोर्सेज हैं, ठीक है, या डेवऑप्स का कोर्स है, डॉटनेट के सर्टिफिकेशंस हैं, तो ये सर्टिफिकेशंस ले सकते हैं। तो उससे क्या होगा, आपकी जो
बेसिक क्वालिफिकेशन के साथ साथ क्या है आपके पास कुछ प्रिफर्ड सर्टिफिकेशंस भी हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे मेन चीज है कि वर्क एक्सपीरियंस हो। देखो इसके अंदर कोई ना ही वर्क एक्सपीरियंस की रिक्वायरमेंट है और ना ही कोई स्पेसिफिक स्किल्स की रिक्वायरमेंट है। लेकिन ध्यान रखिएगा एग्जाम फॉर्म को भरने के लिए लास्ट डेट है आपकी 4 अक्टूबर, तो प्लीज देरी ना कीजिए क्योंकि फॉर्म को भरने में थोड़ा टाइम लगता है, उसमें सब कुछ आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होगी। और फिर क्या कोई भी अगर मिस्टेक्स आती है तो थोड़ा आपके पास, अगर आप जल्दी फॉर्म भरते हैं, टाइमली फॉर्म भरते हैं, तो अगर कोई मिस्टेक या कोई डाउट है तो आपके पास टाइम होता है उसको रिजॉल्व करने का। एंड मोमेंट पे भरने के टाइम पे क्या होता है, कई बार फॉर्म्स में मिस्टेक हो जाती है और वो फिर जब बाद में अपीयर होती है तो क्या होता है, कई बार या तो फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर क्या पता आपका सिलेक्शन हो जाए, लेकिन आपने जो एप्लीकेशन के अंदर इन्फॉर्मेशन भरी थी मे बी क्या पता उसमें कुछ गलती हो गई या जो भी है, तो उसकी वजह से कई बार क्या होता है कैंडिडेचर भी अपना कैंसिल होने की चांसेस रहते हैं। तो प्लीज देरी मत कीजिए। 4 अक्टूबर अभी काफी टाइम है, 4 अक्टूबर तक भी 14 सितंबर से इसके फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं भरने। तो प्लीज इसके अंदर उन्हें जो इनका ये नोटिफिकेशन है, डिटेल नोटिफिकेशन आपको एसबीआई की साइट पे मिल जाएगा। डिटेल नोटिफिकेशन को पढ़िए, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स है उनको देखिए और स्टेप बाय स्टेप पहले पूरा ढंग से पढ़िए कि कैसे फॉर्म को फिल करना है और उसके बाद अप्लाई कीजिए, ठीक है। तो ये तो बात हुई हमारे एक्सपीरियंस की कि क्या इसके अंदर कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, तो नहीं रिक्वायर्ड है, लेकिन हमारी बेसिक क्वालिफिकेशन मैंने आपको बता दी और अदर क्वालिफिकेशन भी आपकी क्या है यहाँ पे प्रिफर्ड है, मैंडेटरी नहीं है। बट मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगी कि अगर, क्योंकि अभी अपने पास टाइम है अगर, तो आप प्लीज इनमें से कुछ सर्टिफिकेशंस ले लीजिए। ये क्या होते हैं, ये आपको हेल्प करेंगे आपके आगे करियर में। अब बात करते हैं हम कि सिलेबस क्या है इसका। तो सिलेबस की अगर हम बात करें तो यहाँ हम चलते हैं, देखिए सिलेबस हम देखते हैं कि क्या है इसका। सिलेबस से पहले आप ये देख लीजिए इसकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या है आपका, ऑनलाइन रिटन टेस्ट होगा प्लस इंटरेक्शन है, यानी कि रिटन टेस्ट भी है और इंटरव्यू भी है, दोनों चीजें हैं, ठीक है। जो इंटरेक्शन वाला पार्ट है वो आपका कितना कैरी करेगा, 100 मार्क्स कैरी करेगा और ऑनलाइन रिटन टेस्ट वाले में अभी आपको जो भी इसमें है यहाँ मैं बता देती हूँ कि किस तरीके से इन्होंने डिवाइड किया है। तो देखिए जो आपके रिटन एग्जाम है उसके अंदर एक तो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट आएगा और एक आएगा आपका प्रोफेशनल नॉलेज वाला पार्ट। तो जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है इसमें आपकी टेस्ट ऑफ रीजनिंग आ जाएगी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा और इंग्लिश लैंग्वेज आएंगी। इनमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आने वाले हैं, 15 15 और 20, ठीक है। और एक क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो 15 15 20 उस हिसाब से आपके मार्क्स आ जाएंगे। जो सेकंड पार्ट है यानी कि जो प्रोफेशनल नॉलेज है उसके अंदर आपकी जनरल आईटी नॉलेज वाला आएगा पार्ट, जिसके अंदर टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने आएंगे, 60 क्वेश्चंस आएंगे जो कि कितने मार्क्स के हैं, 100 मार्क्स के। देखो ये बहुत आपका मेजर पार्ट है और ये इसके लिए आपको टाइम दिया जाएगा 75 मिनट्स और जो जनरल एप्टीट्यूड वाला पार्ट है उसके लिए दिया जाएगा 45 मिनट्स। अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने स्टार मार्क कर रखा है। इस स्टार का मतलब क्या है, जो ये आपका जनरल एप्टीट्यूड वाला पेपर है दिस इज ओनली क्वालिफाइंग इन नेचर, यानी कि ये वाला जो पोर्शन है आपका वो सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर है। कि सपोज फॉर एग्जाम्पल के तौर पे हम समझ सकते हैं कि सपोज इन्होंने कहा कि जनरल एप्टीट्यूड में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए तो वो क्वालिफाइंग होंगे। तो अगर आपके 50% मार्क्स आते हैं तो आप क्वालिफाई कर लोगे, लेकिन ये मार्क्स आपके आगे कहीं ऐड नहीं होंगे। दिस इज ओनली अ क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग का मतलब ये है कि आप इस तरीके से समझ सकते हो कि प्रोफेशनल नॉलेज में सपोज आपके 100 में से 80 मार्क्स आ गए, लेकिन यहाँ पे आप 50% का क्वालिफाइंग नेचर भी कंप्लीट नहीं कर पाए, ठीक है ना, उसको नहीं आप यहाँ पे कंप्लीट कर पाए तो क्या होगा, तो आपका जो सिलेक्शन है वो नहीं माना जाएगा रिटर्न में। तो क्वालिफाइंग का मतलब यही है कि सपोज अगर 40 मार्क्स लाने, जैसे हम 45 में से अगर बोले कि 40 तो चलो ज्यादा हो जाएंगे, हम सपोज बोले कि आपको 30 मार्क्स लाने हैं, ठीक है ना, तो वो 30 मार्क्स अगर आपके आ गए तो बस आप क्वालिफाइड हो इसके अंदर। ये 30 मार्क्स आगे कहीं जाके ऐड नहीं होने। लेकिन अगर आपकी 30 मार्क्स नहीं आए, सपोज यहाँ पे आपके 20 मार्क्स ही आए और यहाँ पे अगर आपके 90 मार्क्स भी आ गए तो भी आप क्वालिफाइड नहीं माने जाओगे। क्यों? क्योंकि आपने ये वाला जो जनरल एप्टीट्यूड वाला है वो क्वालिफाइड नहीं माना जाएगा, आपको एटलीस्ट 30 मार्क्स लाने हैं। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता रही हूँ, बाकी तो जो भी इनका क्वालिफाइंग का रहता है वो आपको पता चल ही जाएगा, ठीक है। ये चीज है। और देखो इसमें नोट में भी इन्होंने लिख रखा है देयर विल बी नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर्स इन ऑनलाइन रिटन एग्जामिनेशन। ये देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छी चीज भी है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो अपना जो एक बर्डन है एग्जाम के अंदर वो नेगेटिव मार्किंग वाला तो वैसे भी हट जाने वाला है, ठीक है। आप सिर्फ फोकस कर पाओगे कि आपको एग्जाम के अंदर क्वेश्चन को कैसे सही करना है, ठीक है। और इसके अलावा क्या होगा, इसके अंदर इंटरव्यू होगा। तो जो वेटेज पैटर्न है वो क्या है, जो रिटन टेस्ट है उसका वेटेज है आपका 70% और इंटरव्यू का वेटेज है आपका 30%। तो इसके बेसिस पे आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी। जो अगर हम सिलेबस की बात करें तो
ये तो आपका जो जनरल एप्टीट्यूड वाला सिलेबस है वही आ जाएगा। प्रोफेशनल नॉलेज में अगर हम जनरल आईटी नॉलेज की बात करें तो आईटी नॉलेज में आपके इन्होंने 4 में इनको डोमेन में डिवाइड किए हैं आपके सब्जेक्ट्स को, जो है आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इंफ्रा सपोर्ट, नेटवर्किंग एंड क्लाउड ऑपरेशंस। और साथ ही साथ देखिए इन्होंने नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी यहाँ बता दिए कि इतने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे हर एक पार्ट में से और उनके कितने मार्क्स यहाँ पे इन्होंने कंसिस्ट करा। देखो कितना अच्छे से पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर में इन्होंने समझाया है कि कोई कंफ्यूजन ना रहे, बहुत अच्छे से कि कितने मार्क्स का क्या क्वेश्चन आपके कौन से डोमेन में से आने वाले हैं, क्या क्वालिफाइंग नेचर है, क्या आपके कंपलसरी है आपको उसमें कंप्लीट करना। ठीक है, बहुत ही अच्छे से अगर आप इस एप्लीकेशन नोटिफिकेशन को पढ़ लोगे तो इटसेल्फ आपको कोई डाउट नहीं रहेगा चीजों को क्लियर करने में। अब देखिए ये 4 इन्होंने मेजर में डाले हैं, लेकिन इनके अंदर भी आपके सब टॉपिक्स हैं, सब सब्जेक्ट्स हैं कुछ, जैसे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाला जो पार्ट है उसमें आपका आ जाएगा डीएसए आ जाएगा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट्स आ जाएंगे, वेब एप्लीकेशन डेवलपमेंट आ जाएगा, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ जाएगा, डेटाबेस एंड बेसिक क्वेश्चंस बेस्ड ऑन अ डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब एप्लीकेशन अटैक्स। ठीक है, तो ये तो आपका फर्स्ट पार्ट हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। तो इसमें आप समझ सकते हैं जो बीटेक के अंदर हम कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हमारे कोर सब्जेक्ट्स हैं, वो कोर सब्जेक्ट्स आपके सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाले पार्ट में आ गए। उसके बाद है आपका इंफ्रा सपोर्ट, जिसके अंदर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम वाला पार्ट आ जाएगा पूरा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के अंदर हमारा जो भी कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड है आपका फ्रॉम दी ओएसआई मॉडल, ठीक है, टीसीपी आईपी मॉडल, उसके साथ साथ जो भी सिक्योरिटी प्रोटेक्शंस होते हैं वो सारे आपके आ जाएंगे नेटवर्किंग वाले पार्ट में। और लास्ट जो है आपका क्लाउड वाला पार्ट है, जिसके अंदर क्लाउड रिलेटेड आपके टॉपिक्स आएंगे। देखो जो अगर आप सब्जेक्ट को थोड़ा फोकस करो तो सब्जेक्ट बहुत ज्यादा बड़ा भी नहीं है लेकिन छोटा भी नहीं है, थोड़ा मिडिएटरी पार्ट में हम कह सकते हैं इसको है। तो आप कोशिश कीजिए। और एक चीज और ध्यान देना कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस हैं आपके 60 क्वेश्चंस आपको कितने में करने हैं, 75 मिनट्स में। तो बहुत लंबे न्यूमेरिकल्स नहीं आने वाले हैं, क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस्ड आएंगे, तो उस पर ज्यादा फोकस करके आपको इसकी तैयारी करनी है। पोस्ट अच्छी है, पोस्ट आपको नवी मुंबई में मिलने वाली है, तो इट्स अ बेटर ऑप्शन, क्योंकि आपको पता है कि आपको ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी आपका ट्रांसफर हो जाएगा, काफी अच्छी जगह पे आपकी पोस्टिंग भी होने वाली है। नवी मुंबई में यहाँ पे पोस्टिंग होगी, तो इट्स अ बेटर अपॉर्चुनिटी। और मैं क्या बोलूँ, इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे बस एक चीज और मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ, बट वो देखो इतना मैटर बड़ी बात नहीं है, बट वो ये कि क्वालिफाइंग के साथ साथ यहाँ पे ये एक शायद बॉन्ड आपसे भरवाएंगे। ये आपका अप्लाई का देखो इन्होंने ऑप्शन दे रखा है कि किस तरीके से अप्लाई करना है, तो उसको आप प्लीज ढंग से पढ़ लीजिएगा। एक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, वो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है, ये रहा देखो, प्रोबेशन पीरियड जो रहेगा आपका यहाँ पे 1 साल का रहने वाला है। और साथ ही साथ देखो असिस्टेंट मैनेजर, बाकी जो पोस्टें हैं उनमें तो कोई इंडिमेंटी बॉन्ड नहीं है, ठीक है ना, कोई बॉन्ड नहीं है। लेकिन जो असिस्टेंट मैनेजर वाला आपकी पोस्ट है उसके अंदर यहाँ पे ये एक बॉन्ड भरवाएंगे जो कि 2 लाख रुपए का होने वाला है। और उसके साथ साथ आपको कितना मिनिमम 5 ईयर्स का आपको यहाँ पे सर्व करना पड़ेगा। बट देखो दिस इज नॉट एन इशू, क्यों, क्योंकि ये गवर्नमेंट जॉब है। ठीक है, तो गवर्नमेंट जॉब में अगर ये भरवाते भी हैं तो इट्स ओके, कि अगर आपकी एक जॉब अच्छी लग जाएगी तो इसमें इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता, ये बॉन्ड आप इजीली भर सकते हैं। तो देखिए दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप वीडियो से आपको काफी जानकारी मिल गई होगी। तो जल्दी से जल्दी फॉर्म भरिए, 4 अक्टूबर लास्ट डेट है फॉर्म भरने की। फीस इसकी 750 है जनरल कैंडिडेट्स की, अदर कैंडिडेट्स की आई थिंक इसमें फ्री है। तो प्लीज इसको ढंग से पढ़िए नोटिफिकेशन को, और जल्दी से जल्दी फॉर्म अप्लाई करके अपनी तैयारी शुरू कर दीजिए। बहुत रेयर चांसेस होते हैं कि इस तरीके की पोस्टें निकलती हैं और इतने बल्क में निकलती है, वरना तो क्या है कई बार बहुत कम पोस्ट निकलती है और आपको पता ही है कि कॉम्पिटिशन तो कितना ज्यादा है ऑलरेडी। तो प्लीज फॉर्म भरिए और जल्दी से जल्दी इसकी तैयारी चालू कीजिए। थैंक यू।